हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर सिलेंडर। ठीक है, नॉन कंडक्टर सिलेंडर के कारण, मतलब जो सिलेंडर है, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक सॉलिड सिलेंडर लिए थे और हॉलो सिलेंडर लिए थे। उसके कारण उसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे गॉस लॉ के हेल्प से। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग इनफाइनाइट सिलेंडर लेंगे जो नॉन कंडक्टर होगा, मतलब कंडक्टर नहीं होगा, प्लास्टिक का कुछ के बनल होगा और उस पे चार्ज होगा और उस पे क्या होगा, पूरे में चार्ज, पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरल होगा खचाखच। और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर और उसके बाहर, किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो कितना का है सिलेंडर? इनफाइनाइट लेंथ का। लेंथ कितना है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो मान लो ये सिलेंडर है, ये क्या है? सिलेंडर है। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज एकदम खचाखच भरा हुआ है। ठीक है, एकदम खचाखच पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, समझे? देख रहे हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आ रहा है, ओके, अच्छा है। तो एकदम पॉजिटिव चार्ज खचाखच भरा हुआ है और आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले इसके अंदर किस डिस्टेंस पे? तो एल डिस्टेंस पे, सॉरी एल नहीं, मान लेते हैं इसको आर डिस्टेंस। आर ये पॉइंट पी है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम यहाँ पे मान लो, ये समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे? तो दिमाग में वैसे ही क्लिक किया, क्या क्लिक किया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ के हेल्प से निकाल सकते हैं सर। हाँ, गॉस लॉ के हेल्प से निकाल सकते हो। तो सर गॉस लॉ के हेल्प से निकालने के लिए गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। जिस पॉइंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के अक्रॉस गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर है और सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है? सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस होता है सिलेंडर। ओके सर, तो आप क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे और वो किसके अक्रॉस? सिलेंडर के अक्रॉस गॉसियन सरफेस ले लेंगे। सिलेंडर का गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही होता है, इसीलिए सिलेंडर लिए जिसका एल लेंथ है और रेडियस उतना ही का लिए है तो आर रेडियस होगा। और एक कहानी सुनिए, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको क्या मान लिए हैं? रो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्यू पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये दिया हुआ है। ठीक है सर, तो चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालें सर? तो सुनिए, और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेना है वो बाहर के, मतलब जो कर्व सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर लेना है। कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। पूरा जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन करिए, सिलेंड्रिकल सरफेस से कर्व सरफेस से चूरा एकदम छेदते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। ऊपर से नहीं, नीचे से भी नहीं, केवल कर्व सरफेस से तीर के तरह छेदते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड
निकल रहा है, ऊपर से नहीं सर, ये नहीं, ये नहीं, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। बुक में भी दिया रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऊपर वाला नहीं लेना है, जो कर्व सरफेस से है वहीं से निकलते हुए दिखाना, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसे नहीं लेना है तो एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, यहां भी एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा ना, तो इसको 1 दे देते हैं ना, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3, कर्व सरफेस को 3, तो जो नेट फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। यस सर। तो Q1 देखिए, Q1 ये क्या है, ऊपर वाला गोल सरफेस, इस पे एरिया वेक्टर ऊपर, एरिया वेक्टर ऊपर, क्या इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इसके पैरेलल है सर, पैरेलल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऊपर है, एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स, फ्लक्स क्या, EA cos थीटा, थीटा 90 डिग्री, तो फ्लक्स 0। इस वैसे ही नीचे भी हो जाएगा, फ्लक्स 2 भी 0, फ्लक्स T भी 0। तो फ्लक्स जो नेट फ्लक्स होगा केवल Q3 के कारण होगा, Q3 के कारण फ्लक्स केवल होगा। ओके, अब कैसे होगा सर? तो इसके लिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे सर? तो गॉस लॉ को याद करेंगे, गॉस लॉ को याद करेंगे। कैसे गॉस लॉ को याद करेंगे सर? तो गॉस क्या होता है? गॉस लॉ ने क्या कहा था कि जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वो Q इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड अब बटा एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज बोले थे, क्या बोले थे? और एक चीज बोले थे, ये बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड DA डॉट है, डॉट को हटा के क्या लिख दो? cos थीटा, E डॉट DA cos थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस से बाहर निकल रहा है, चिक 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 चिक, ये कर्व टिक टिक देख रहे हो, सिलेंडर है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड टिक 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 टिक। और एरिया वेक्टर क्या होता है? कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी क्या करेगा? बाहर तरफ निकलेगा, टिक 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 टिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी टिक 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 बाहर की तरफ क्या निकलेगा? और दोनों क्या होगा? पैरेलल। दोनों जब पैरेलल होगा तो एंगल होगा 0, होगा कि नहीं? कर्व सरफेस पे इमेजिन करो, आप कुछ भी पढ़ो तो उसको इमेजिन करो, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ओके सर, अब बताइए सर कि Q इनक्लोज क्या होगा? Q इनक्लोज क्या होगा? तो Q इनक्लोज के लिए हम पहुंचेंगे कहां पे? डेंसिटी बाबा के पास, डेंसिटी बाबा रो के पास पहुंचेंगे, रो के पास। ये रो आपको गिवन दिया हुआ है, ये क्या हुआ है? गिवन दिया हुआ है। तो वॉल्यूम इस छोटे से गॉसियन सरफेस में ही तो पूरा चार्ज है, क्योंकि गॉसियन सरफेस को ही तो हमने लिया है। तो वॉल्यूम किसका लोगे? जो गॉसियन सरफेस लिए हो उसी का वॉल्यूम लेना है, दिमाग में क्लिक करते रहना चाहिए। जो गॉसियन सरफेस लिए हो उसी का वॉल्यूम लेना है, उसी का टोटल चार्ज लेना है, क्योंकि उसी के कारण फ्लक्स निकाल रहे हो। उतना ही जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है उसी के कारण फ्लक्स निकाल रहे हो, उसी का न Q इनक्लोज निकाल रहे हो। तो Q इनक्लोज, तो इसके अंदर जो चार्ज है उसी का, वही ना Q इनक्लोज निकाल रहे हो, तो वो वाला Q इनक्लोज निकाल रहे हो। तो वॉल्यूम भी क्या लोगे? इस अंदर वाले को ही लोगे। तो वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम जो है, ये लेंथ क्या है? L, और रेडियस क्या है? R। तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है पाई R स्क्वायर L। तो चार्ज क्या हो जाएगा? ये चार्ज Q इनक्लोज क्या हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, पाई R L एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का, कर्व का एरिया, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 पाई R L, 2 पाई R L। cos 0 1, डॉट हट गया। अब कटाने वाले को कटम कुटुम कर दो, R से L से L कट गया,
ये आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा? बचा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ही छोड़ दो, इसको उठा के इधर लेते आओ, रो आर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। मतलब ये देखिए आर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा, ये पी पॉइंट जैसे मान लो यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, तो आर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ पे जीरो, जैसे जैसे मतलब समझ रहे हो, सेम ये एक्सिस मान लिए है, इसे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आर बढ़ते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। जब यहाँ पे आओगे तो देखना मैक्सिमम हो जाएगा, उसको भी निकालेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके क्या आया? अंदर आया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। ठीक है, कैमरा में एक बार देख लेना अच्छे से आ रहा है कि नहीं। ओके, ऑल इज ओके। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये अंदर आया। अब बात आती है सर थोड़ा बाहर निकाल के दिखाइए, थोड़ा बाहर की बात करिए, बाहरी दुनिया की बात करिए। तो चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज। अब जो है हम पॉइंट लेने जा रहे हैं, अब जो है हम पॉइंट लेने जा रहे हैं, ये पी पॉइंट बाहर लेने जा रहे हैं, जिसका डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, वेरिएबल है, चेंजेबल है। ठीक है, तो जब इसको बाहर लिए तो गॉसियन सरफेस इसके अकॉर्डिंग लोगे, हमेशा दिमाग में बैठा लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गॉसियन सरफेस, ये जो आर है ना, अब इधर भी इतना, ये आर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ध्यान रखना, ये एक्सिस से ये आर इतना है तो ये भी आर इतना नापोगे, ये टोटल गॉसियन सरफेस बनेगा जो सिलेंडर होगा। इसके एक क्रॉस गॉसियन सरफेस बनाओगे, ये दिमाग में आप बैठा के रखोगे, ये आप दिमाग में इतना ही पॉइंट ये। ठीक है, तो ये दिमाग में आप बैठा के रखोगे तो जो गॉसियन सरफेस बनाओगे वो गॉसियन सरफेस इसके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। ठीक है, कहाँ गिर गया मार्कर का? देखो रेड से इसको दिखा देते हैं। ये गॉसियन सरफेस हो गया, इस पॉइंट के क्रॉस, ये पी पॉइंट यहां है, ये आर है। ठीक है, अब इसके क्रॉस तो फिर से तो वही कहानी होगी सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सरफेस है जिसको क्या कहते हैं? कर्व सरफेस, इसके चारों तरफ ही बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कर्व सरफेस, और इससे बाहर निकलेगा तीर के तरफ, टिक 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 टिक। एरिया वेक्टर भी कर्व सरफेस के बाहर टिक 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 टिक। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन। ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकलेगा, नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकलेगा। सेम कहानी सर। ये क्या है? इनसाइड आर लेस देन आर, स्मॉल आर। ये है इनसाइड। अब आते हैं आउटसाइड। जब आर ग्रेटर, सॉरी ठीक है, ये क्या है? आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, आउटसाइड। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा? Q1 Q2 Q3। यहाँ पे नाम 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, कर्व सरफेस को 3 दे दिए। तो ऊपर के कारण एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस से बाहर निकल रहा है। मिला के देखो, एंगल 90 डिग्री, तो cos 90, क्योंकि क्या होता है? फ्लक्स बराबर E डॉट DA cos थीटा। थीटा 90 डिग्री रखोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ये भी 0। Q1 निकाल के दिखा दिए आपको। E इलेक्ट्रिक फील्ड, DA एरिया वेक्टर इस ऊपर वाले सरफेस से, ऊपर वाला सरफेस, E डॉट DA 0। Q2 भी क्या हो जाएगा? 0।
Q3 केवल बचेगा, क्योंकि Q3 जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व का क्षेत्रफल, समझ रहे हो, तो उसके कारण है Q3। तो Q3 क्या हो जाएगा, तो Q3 के लिए क्या करेंगे, Q इनक्लोज्ड जैसे ये ले रहे थे बाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह ये E डॉट dA, E डॉट नहीं कॉस क्या लेंगे, जीरो, कॉस जीरो, जैसे इसमें हो रहा था ये छोटा वाला ये बड़ा हो गया, तो एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि सरफेस से बाहर के तरफ 3D सरफेस से जो एरिया वेक्टर होता है क्या होता है, बाहर के तरफ होता है, तो इधर इसके लिए एरिया वेक्टर इधर, कैमरा में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है, तो E डॉट dA cos जीरो, तो Q इनक्लोज्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब पूछोगे सर Q इनक्लोज्ड कितना लेंगे, तो बचवा ये जो टोटल है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर चार्ज कितना है निकालना है, तो टोटल तो इतने ना है, इसको लमार के इतना चंबा कर चौड़ा कर दिए, लेकिन चार्जवा तो इसी में ना है, चार्जवा तो इसी में ना है, तो क्या हो जाएगा Q इनक्लोज्ड रो, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर होगा, कैपिटल आर, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर, गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर है, सिलेंडर में ही ना चार्ज है, सिलेंडर में ही ना चार्ज है, तो इसका रेडियस पाई आर स्क्वायर, और इसका लेंथ L मान लिए L, क्योंकि L इसलिए मान लेते हैं कि L तो लास्ट में कट ही जाता है, L वाला फैक्टर तो आता नहीं है, तो गॉसियन सरफेस इतना लो या इतना लो या इतना लो या इनफाइनाइट लो, लेंथ कितना ही लो, लेंथ तो लास्ट में कट जाता है। आपको दिमाग में आता होगा सर कि ई वाला ऊपर वाले चार्ज को क्यों छोड़ दिए, नीचे वाले चार्ज को क्यों छोड़ दिए, आप ले लो ना इनफाइनाइट लेंथ का ले लो, लेकिन लेंथ तो लास्ट में कट ही न जाएगा, तो छोटा गॉसियन सरफेस लो या बड़ा गॉसियन सरफेस लो, बात तो बराबर है, आप बड़ा भी ले लो, पूरे ये जो इनफाइनाइट सिलेंडर है ना पूरे का गॉसियन सरफेस ले लो, आप ले लो, आपको कोई नहीं रोका है, लेकिन लास्ट में तो एल तो कट जाएगा, तो छोटा दिखा दिए हैं, बस बात इतना ही है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मकसद यही है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई 2 पाई आर एल, ठीक है। डी ए क्या है, गॉसियन सरफेस का एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो इससे गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है वो, और इसका एरिया गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं, तो 2 पाई आर एल, एल से एल कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो अब यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या रहा है, रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये आर भी, आर नहीं कटेगा, ये आर भी आएगा, देख लीजिए कैमरा में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चों को दिखना चाहिए, तो आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या आया, रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट आर, जब क्या निकले बाहर लेके, जब क्या देखे बाहर, तो देखिए अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के अंदर क्या होगा, रिलेशन आर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इक्वल टू आर, नॉट डिपेंडेंट, तो क्या मानोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और वही जैसे ही बाहर निकलते हैं सिलेंडर से बाहर देखते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कहां, आउटसाइड, और इनसाइड क्या होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये रेडियस तो कांस्टेंट है, ये तो सिलेंडर का रेडियस है,
नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे लिख लो सिलेंडर का रेडियस क्या है r, ये तो कांस्टेंट है भैया, ये कांस्टेंट है। तो क्या आपको समझ में आया? एक एक पॉइंट क्लियर करने के लिए मैंने कोशिश किया है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम न रह जाए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों के दिमाग में ये, इसको नोट कर लीजिए। यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसका ये बना दीजिए, क्या इसका बना दीजिए सर, क्या बनाएं? तो इसका ग्राफ बना दीजिए सर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो सिलेंडर है ये, ठीक है। तो सिलेंडर जो है, ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या हो रहा है, शुरू में बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ रहा है, ठीक है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधा लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? सीधा लाइन। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये सरफेस पे पहुंचेगा, सरफेस पे क्या हो जाएगा, रो कैपिटल R 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां भी देखो सरफेस पे पहुंचेगा, R क्या रखोगे, कैपिटल R, R से एक R करके दोनों सेम आ गया। मतलब जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। किसी भी कंडीशन में आप देख लीजिए, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। दिमाग में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप मतलब क्वेश्चन क्रिएट करना सीखिए। क्वेश्चन आप क्रिएट, सोचिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप लिखिए, क्रिएट करके लिखिए लिखिए लिखिए, अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, शुरू में बढ़ा, ये सरफेस पे क्या हुआ, मैक्सिमम। अब फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब हाइपरबोला, मतलब ये हाइपरबोला बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ आपका बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके, आर के। मतलब यदि आर बढ़ाएंगे तो शुरू में क्या है, लीनियर ग्राफ है बढ़ते हुए, फिर क्या है, हाइपरबोला, मतलब सरफेस तक बढ़ रहा है, सरफेस पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर हाइपरबोलिक क्या हो रहा है, घट रहा है। समझे कि नहीं, हाइपरबोलिक घट रहा है ग्राफ, समझे कि नहीं, समझ गए। तो यदि आप समझ गए, अच्छे तरीका से समझ गए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।